हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न संख्या 7 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। तो कह रहा है क्या, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि समचतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, देखिए समचतुर्भुज का मतलब होता है कि सम का मतलब होता है समान, चतुर्भुज मतलब चार भुजा वाला। ठीक है, मतलब समान चार भुजा वाला, उसको क्या कहते हैं हम लोग, चतुर्भुज। मतलब जिस चतुर्भुज का चारों भुजा समान होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, समचतुर्भुज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो आप बोलेगा सर एक जो वर्ग होता है, एक वर्ग हम बना लिए यहाँ पर, क्योंकि इसमें बच्चा का डाउट होता है कि वर्ग में भी क्या होता है, चार भुजा समान होता है। ठीक है, तो इसको क्या हम समचतुर्भुज कहेंगे? नहीं। क्यों नहीं कहेंगे, चलिए जानते हैं। देखिए ये क्या होता है कि समचतुर्भुज में इसका जो कोण होता है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें भी 360 डिग्री होता है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन इसका 90 डिग्री होता है। इसका जो वर्ग का क्या होता है, सभी कोण क्या होता है, 90 डिग्री का बनता है। सभी कोण कितना डिग्री का, 90 का। ठीक है, और समचतुर्भुज का जो होता है, इसका चारों भुजा तो समान है, लेकिन इसका सभी कोण बराबर नहीं होता है। और दूसरी बात क्या है, इसको क्यों नहीं समचतुर्भुज कहेंगे? देखिए इसका जो विकर्ण होगा, मतलब इसका भी दो विकर्ण होगा। चलिए हम लोग विकर्ण को देखते हैं। देखिए वर्ग में क्या होता है, दो विकर्ण होता है यहाँ पर भी, और समचतुर्भुज में दो विकर्ण होगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका क्या होता है, वर्ग में होता है कि दोनों विकर्ण बराबर होता है। ठीक, लेकिन इसमें दोनों विकर्ण बराबर नहीं होगा। देखिए कैसे, चलिए इसका विकर्ण को मिलाते हैं। ये हो जाएगा आपका विकर्ण, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, विकर्ण हो जाएगा। तो एक विकर्ण हो गया AC, और एक दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, या तो DB बोलिए। ये दूसरा विकर्ण हो गया। ठीक है, ये दोनों विकर्ण क्या होता है, बराबर नहीं होता है। ठीक है, और इसका जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ये आपका क्या है, वो लिख देते हैं वर्ग है। ये वर्ग का विकर्ण, दोनों विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और ये क्या है, आपस में जब दोनों बराबर है तो ये समद्वि विभाजित करता है, तो ये सभी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चारों क्या हो जाएगा, चारों भाग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए ये वाला विकर्ण जो है सबसे बड़ा विकर्ण है, ये छोटा है, मतलब विकर्ण में भी अंतर रहता है इसमें। ठीक, तो ये वाला जो समद्विभाजित करता है बिंदु O पर मान लीजिए, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर, और ये दोनों होगा बराबर होगा। ठीक है, ठीक ना, ये बराबर ये हो जाएगा, और ये बराबर ये हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग को पता चल गया कि वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर है। इसमें भुजा समान रहता है, इसमें भी भुजा समान रहता है, लेकिन इसमें विकर्ण का अंतर रहता है, और प्रत्येक कोण यहाँ पर 90 डिग्री का नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पर चारों कोण 90 डिग्री का बनता है। तो हमको समझ में आ गया। अब देखिए हमको क्या अब लिखना है, जो दिया हुआ है इसको लिखते हैं। चलिए, तो हम लोग लिखेंगे, माना क्या है, ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, तो अगर समचतुर्भुज होगा तो चारों भुजा क्या होगा, बराबर होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं AB बराबर, लिख सकते हैं ना, बराबर क्या हो जाएगा, BC, और BC बराबर क्या हो जाएगा, CD होगा। CD लिख दिए, आगे क्या लिखेंगे, और AD लिखिए या तो DA लिखिए। चलिए DA लिखते हैं। ठीक है, हो गया। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने क्या बोला है कि भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब ये जो भुजा है, चारों भुजा,
इसका वर्ग करने के बाद योग करना पड़ेगा, ठीक है। योग करने के बाद उसका जो विकर्ण है, उसका विकर्ण के वर्गों का योग के बराबर होगा, ये दिखाना है आपको। तो मतलब क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है आपको, लिखना है कि सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी सी, फिर सी डी प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर। इसके बराबर क्या करना, दिखाना है आपको कि विकर्ण के वर्ग का योग के बराबर, मतलब ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, बी डी या तो डी भी बोलिए स्क्वायर, ये चीज़ आपको दिखाना, सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ओ ए बराबर लिख सकते हैं ओ सी, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं क्या, ओ ए बराबर ओ सी, ठीक है। ओ ए बराबर ओ सी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, देखिए, और इसको लिख सकते हैं क्या कि ए सी का आधा है ओ ए, ठीक है। क्या है, ओ सी जो है, ओ सी क्या है, ओ सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ए सी का आधा है या तो ओ ए का आधा है, ठीक है। सॉरी गलत हो गया, देखिए यहाँ पर ए सी का आधा है ओ ए, हाँ, और ए सी का आधा है ओ सी लिख सकते हैं। तो ए ओ या तो ओ सी बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर लिख सकते हैं ऐसा कि ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी लिख सकते हैं, ओ डी, ठीक है। उसको क्या लिख सकते हैं, इसका आधा डी बी का या तो बी डी लिखिए, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा क्या, बी डी का आधा हो जाएगा ओ डी या तो ओ बी, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, हमको चलना है ए ओ बी, कोई भी त्रिभुज में लेके चलेंगे एक बार, ठीक है। ए ओ बी को लेके चलते चलिए, तो चलिए लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज जब यहाँ पर कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए ओ बी जो त्रिभुज है, ए ओ बी, ये क्या है, समकोण त्रिभुज एक है। और जिसका कर्ण क्या है, ये वाला कर्ण हो जाएगा बी ए या तो ए बी, ठीक है। अगर यहाँ से आपको यहाँ से देखने को मिले तो क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है ना, तो आपका हो जाएगा क्या, देखिए। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे लंबा जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण नहीं तो डायरेक्ट करते चलिए, ए बी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधा का स्क्वायर। तो ओ ए क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ए बी को ए बी रहने देंगे बराबर, देखिए यहाँ पर ओ ए जो है, ओ ए के जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओ ए बराबर 1/2 ऐसी लिख सकते हैं। तो चलिए 1/2 ए सी लिख दिए, प्लस ओ बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2 बी डी लिख सकते हैं, 1/2 बी डी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर 4 का अगर एलसीएम लेते तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस 4 एकम 4 1 हो जाएगा, यहाँ पर बी डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 4 को इधर से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस
बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब बोलिएगा 4ab² मतलब 4 गो ab स्क्वायर होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ab² प्लस ab² प्लस ab² प्लस ab² बराबर क्या, ac² प्लस bd का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि ए बी के जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी बराबर बी सी भी लिख सकते हैं, और ए बी की जगह सी डी भी लिख सकते हैं, और ए बी की जगह में डी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो हम लोग ए बी की जगह में देखिए एक बार ए बी को ए बी रहने दीजिए, प्लस ए बी की जगह क्या करेंगे बी सी बैठा देंगे एक बार, और ए बी की जगह में क्या बैठा देंगे हम लोग सी डी। देखिए यहाँ पर ए बी की जगह में क्या होगा, ए बी बराबर इसको भी लिख सकते हैं सी डी, तो ए बी की जगह में क्या बैठा देंगे सी डी। प्रूफ करने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, ए बी की जगह में फिर क्या बैठा देंगे हम लोग डी ए बैठा देंगे। ठीक, तो ए बी की जगह में क्या बैठाएंगे डी ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और यही आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा था। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर और डी ए स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्या आ गया मेरा, तो प्रूव्ड कर देंगे PROVED प्रूव्ड। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।